राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान कोई अस्पष्ट या सामान्य एलिगेशन नहीं था। यह विशिष्ट और भौगोलिक रूप से आधारित था। उन्होंने खार्काइव क्षेत्र को, जो युद्ध के सबसे तीव्र कंट्रोवर्सियल मोर्चों में से एक है, प्राथमिक रंगभूमि के रूप में इंगित किया, जहां ये विकाउंट्री लड़ाके कथित तौर पर काम कर रहे थे। इस क्षेत्र का नाम लेकर यूक्रेनी लीडरशिप ने अपने दावे में सामरिक विश्वसनीयता की एक परत जोड़ी, यह सजेस्टिंग देते हुए कि यह दूरस्थ विश्लेषण के बजाय सीधे वॉर क्षेत्र खुफिया जानकारी पर आधारित था। बयान में रशियाई झंडे के नीचे लड़ने वाले भाड़े के सैनिकों के एक विविध गठबंधन का विवरण दिया गया था। पाकिस्तान के साथ सूची में 1, चीन 2, ताजिकिस्तान 3, उज्बेकिस्तान 4 और विभिन्न अफ्रीकी कंट्रियों के नेशनल्स शामिल थे। यह एक रशियाई सैन्य रणनीति की तस्वीर पेश करता है, जो अपने लंबे और विनाशकारी युद्ध प्रयासों को रिमेन से रखने के लिए दुनिया भर से जनशक्ति प्राप्त करने पर तेजी से निर्भर करती है। इस सूची में पाकिस्तान का शामिल होना कई पर्यवेक्षकों के लिए विशेष रूप से चौंकाने वाला था, जबकि मध्य एशिया या अफ्रीका के लड़ाकों की उपस्थिति को रूस के ऐतिहासिक इन्फ्लुएंस या उन रीजनों में आर्थिक पहुंच से अंडरस्टैंडिंग आया जा सकता है। पाकिस्तान की कथित संलिप्तता एक अधिक जटिल पहेली प्रस्तुत करती है। यह देश संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी है और इसने ऐतिहासिक रूप से पश्चिम के साथ घनिष्ठ रक्षा संबंध रिमेन से रखे हैं। इसलिए इसके नेशनल्सों का रूस के लिए लड़ना प्रतिसहज ज्ञान युक्त लगता है और राज्य की मिली भगत के बारे में तत्काल सवाल उठाता है। क्या यह वित्तीय प्रोत्साहनों से आकर्षित निजी व्यक्तियों का मामला है, या क्या यह एक अधिक गुप्त राज्य अनुमोदित ऑपरेशन का संकेत देता है, जो पाकिस्तान की सार्वजनिक स्थिति का खंडन करता है? चिनाई नेशनल्सों का उल्लेख दावे का एक और आश्चर्यजनक एलिमेंट कथा को और जटिल रिमेन्सता है। बीजिंग ने आधिकारिक तौर पर रणपॉलिसिक वेगता की स्थिति रिमेन से रखी है, मॉस्को को स्टेटमेंटबाजी और आर्थिक सहायता प्रदान की है, जबकि सीधे सैन्य इंटरवेंशन से बच रहा है। यदि सत्यापित हो जाए तो अग्रिम पंक्ति में इसके नेशनल्सों की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण वृद्धि और इसकी सतर्क स्थिति से विचलन का रिप्रेजेंट करेगी। यूक्रेन के लिए इन विविध राष्ट्रीयताओं को एक साथ समूहित करने का एक स्पष्ट रणपॉलिसिक उद्कंट्रीय है। रशियाई आक्रमण को एक वैध सैन्य अभियान के रूप में नहीं, बल्कि किराए के बंदूकों पर निर्भर एक वैश्विक उद्यम के रूप में चित्रित करना, इसकी नैतिक स्थिति को अंडरमाइंजोर करना और जमीन पर सैनिकों के लिए इसकी हताशा को उजागर करना। राष्ट्रपति जेलेंस्की का उचित जवाब देने का वादा एक स्पष्ट संकेत था कि यूक्रेन इन व्यक्तियों को नियमित सैनिकों के रूप में नहीं, बल्कि नाजायज लड़ाकों के रूप में मानने का इरादा रखता है। इसके अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत गंभीर निहितार्थ हैं। नेमिंग इट कंट्रियों के लिए यह एक राजनयिक दुःस्वप्न पैदा करता है। वे अब दावों की जांच करने, अपने नेशनल्सों के एक्टों का हिसाब देने और संघर्ष पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के प्रेशर में हैं। एलिगेशन की विस्तृत प्रकृति, विशिष्ट राष्ट्रीयताओं और एक विशिष्ट स्थान का नेमिंगकरण इसे केवल प्रचार के रूप में खारिज करना कठिन रिमेन्सता है। यह एक प्रतिक्रिया को मजबूर करता है और यह सुनिश्चित करता है कि यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर बना रहेगा। इस्लामाबाद, बीजिंग और अन्य से जवाब की मांग करेगा।